क्या काम है आपका सर? मेरा काम है खनिज के देखना है। हाँ, कोयले से देखना है, रेत के देखना है, मुरुम के देखना है, गिट्टी खदान। मतलब देखना बस है कि कार्रवाई भी करनी है इस पे? पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट बोला है कि 10 जून से नहीं होना है ना? नहीं होना है ना? जेसीबी लगा कैसे खुदाई हो रही है सर? आप लोग जिम्मेदार अधिकारी है सर, आप लोग देश का बंटाधार मत कीजिए सर। हत्या हो चुकी है। समझिए कुछ अगर लोग बोलते होंगे कि पुलिस विभाग जिम्मेदार है, नौगई का जो हत्याकांड हुआ था, ऐसा नहीं है, ऐसा अधिकारी जिम्मेदार है जो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से नहीं करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगा रखी है कि यहाँ पर नहीं होगा, नदियों से रेत नहीं निकाला जाएगा। लेकिन समझिए ऐसे अधिकारी हैं, खड़े हैं यहाँ पर से, अब बोलते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, बोलते हैं कि वहाँ पर से नहीं निकाला जा रहा है। लगातार खबरें छप रही, लगातार हमारे पास वीडियो फुटेज है, लगातार मैंने सर को भेजा है। आज का वीडियो दिख रहा है, उसके पहले का इनके पास से मैसेज डिलीट है। ये जो गाड़ी है उसमें जो होता, जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है ना, वो भी हमारे टैक्स से भरा जाता है। जनता के टैक्स पेयर होते हैं, जनता के टैक्स से पैसा इसमें गाड़ी बढ़ती है और इसी गाड़ी में घूम के आ जाते हैं और हो जाता है ना जैसा हत्याकांड। और ये अधिकारी चू से चा नहीं करते, फिर वो ये हमारे टैक्स का खाते हैं, जनता के टैक्स के से सैलरी पाते हैं और समझ यहाँ बैठते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने बोल के रखा है कि नहीं होना चाहिए, रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए। इस बरसात में समझिए, जिस बरसात में नदियों का मूल स्वरूप ना बिगड़े, जीव जंतुओं की रक्षा हो सके, पानी में रहने वाले जीवचर हैं वो अपनी उनका विकास हो सके, इस कारण से क्या होता है कि मंत्रालय ने रोक लगा रखी के समय धड़ल्ले से जेसीबी चल रही है, धड़ल्ले से हाईवे पे रेत निकल रहा है। ये अधिकारी मूक बधिर बनकर, मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। नौगई का सामूहिक हत्याकांड आपको याद है? महज कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन समझिए उसका मुख्य कारण था रेत के लिए वर्चस्व की लड़ाई। और आप मेरे पीछे देख लीजिए, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि आज 8 जुलाई है और समझ जाइए 1:02 हो रहे हैं। हम चिरबी नदी के पुल पर खड़े हैं और मेरे पीछे देख लीजिए वहाँ पर से खुलेआम यहाँ पर से इस नदियों का सीना छल्ली करते हुए यहाँ पर से देखिए जेसीबी लगी हुई है, ट्रैक्टर लगा हुआ है और वहाँ समझिए कुछ ही दिन हुए हैं कि समझ जाइए अभी से ही फिर से पुनः जो रेत माफिया वो सक्रिय हो गए हैं। और उनके सक्रिय होने का मुख्य कारण है यहाँ के जो करप्ट अधिकारी। नौगई के सामूहिक हत्याकांड से अभी तक छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला उभरा हुआ नहीं था, लेकिन उसके बाद में पुनः रेत का काम चालू हो गया। आपको बता दें अभी छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में रेत का उत्खनन बंद है, क्योंकि वायु और पर्यावरण मंत्रालय ने अभी 10 जून से लेकर अक्टूबर तक रेत के खनन पर रोक लगा दी है। लेकिन समझिए अभी हम जिस जगह पर खड़े, पीछे देख लीजिए, ये कार्यालय है कलेक्टर का, खनिज शाखा कोरिया है। और यहाँ पर जो अधिकारी बैठते हैं नहीं पता वो क्या करते हैं कि समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी घटना से वो सीख तक नहीं ले पाते हैं। समझिए खुलेआम रेत का उत्खनन चल रहा है और उत्खनन पे इनकी भी भागीदारी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर जो नौगई का इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था सिर्फ और सिर्फ वो रेत के चक्कर पे हुआ था और रेत के खेल ने कहीं ना कहीं पूरे कोरिया जिला से पूरे प्रदेश को हिला दिया था। तरह तरह की राजनीति हुई, देशों से बड़े नेता भी आए, उन्होंने इस घटना का विरोध किया। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के अधिकारी से कि आखिर वो सुधरते क्यों नहीं है, आखिर ये जो अधिकारी हैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से करते क्यों नहीं है। चलिए हम अभी यहाँ खड़े हैं खनिज शाखा पे, हमारे साथ में देखिए केबिन भी फिर खाली है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं, कोई और भी अधिकारी होंगे तो। हैं दीदी, हैं क्या अधिकारी हैं, साहब हैं? साहब इधर मैडम के पास बैठिए। साहब बाहर हैं? चलिए साहब बाहर है बता रहे हैं, और साहब बाहर है तो हम बाहर जाके बात करते हैं। आप हैं क्या? सर आपका परिचय बता देंगे थोड़ा? इंद्रलाल। क्या काम है आपका सर? मेरा काम है खनिज के देखना है। हाँ, कोयले से देखना है, रेत के देखना है, मुरुम के देखना है, गिट्टी खदान। मतलब देखना बस है कि कार्रवाई भी करनी है इसमें? यदि हमें सूचना मिलती है, यदि किसी प्रकार की शिकायत आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। मैंने आपको पर्सनली तौर पर मैसेज भेजा है, मैंने आपको वीडियो भेजा, आज भी भेजा, इससे पहले ही भेजा था। आपने क्या कार्रवाई की थी बताइए? देखिए मेरे पास किसी भी तरह की उसी तरह की सूचना नहीं है। खुले आम यहाँ पर सर, खुले आम आपको पता है कि आप पर्यावरण विभाग ने अभी रोक लगा किया? हाँ वो तो मालूम मेरे को 10 तारीख से। कैसे हो रहा है आपके रहते हुए, कैसे हो रहा है? देखिए मेरे को सूचना नहीं है और मैं क्यों सूचना नहीं है सर? आप अधिकारी हैं, आप जिला खनिज अधिकारी हैं सर, आपके पास क्यों नहीं है? मैं लगातार कार्रवाई कर रहा हूं। नरसंहार हुआ है सर, मैं लगातार कार्रवाई कर रहा हूँ। मेरे को कहीं भी शिकायत मिलती है कि यहाँ पर चल रही तो वहाँ पर जाकर मैं कार्रवाई करता हूँ। मार्ग से लगातार वहाँ से रेत का उत्खनन हो रहा है, जबकि पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट बोला है कि 10 जून से नहीं होना है ना?
नहीं होना है ना। नहीं होना। जेसीबी लगा कैसे खुदाई हो रही है सर? कहाँ मेरे को दिखा दें कि जेसीबी में कहीं पर खुदाई हो रही है, हाँ, तो मैं मान जाऊंगा कि मेरे हाँ पास खुदाई फुटेज कर है, मैं आपको भेज दूं पूरे वीडियो? मैं कार्रवाई करता हूँ। वैसे ही मेरे पास शिकायत हो रही कि जेसीबी मशीन लग रही है, तो मैं वहाँ पर कार्रवाई सर आप करूँगा। लोग निश्चित। जिम्मेदार अधिकारी है सर, आप लोग देश का बंटाधार मैं मत बोल कीजिए रहा सर। हत्या हो मैं चुकी तो है बोल यहाँ रहा पर हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि यदि उसी तरह शिकायत आ रही कि जेसीबी लग रही है, तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा, निश्चित कार्रवाई करूँगा मैं। से। एक तो पता है कि पर्यावरण मंत्रालय ने क्यों बोला है सर, क्यों मना क्यों होता है सर? देखिए वहाँ पर क्या है कि मछली उछली रहते हैं, कुछ जीव रहते हैं, तो उन लोग का प्रजनन का रहता है, इसी वजह से वो बंद किया जाता है। इतने से इतने के बीच में उन लोग का एक्टिविटी रहती है, इसी वजह से बंद किया जाता है। हाँ। बस इतना ही, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। हाँ? नदियों का मूल स्वरूप ना बिगड़े उसके लिए किया जाता है, हाँ? आप जैसे अधिकारी यहाँ पर सर लगातार यहाँ से अवैध उत्खनन हो रहा है, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं सर? आपको पता है? कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई कर रहे हैं। डेली कैसे लेके जा रहे हैं? कभी कभार हो समझ में आता है, हर दिन वहाँ से हर दिन कैसे निकाला आप लोग, कैसे ऐसा नहीं है, मेरे पास जब भी आता है मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मेरे साथ में भी चलिए फोन करके मत जाएंगे यहाँ से कि फोन करके बता दे वहाँ पर आ रहे बोल के। अभी का वीडियो रिकॉर्डिंग कर भेज, ठीक है ना? अभी भेजा आपको मैंने, आज की वीडियो भेजी है, 8 तारीख की आपको भेजा है। देखिए अब देखिए मेरे पास देखिए, आप देखिए ना सर, आप जैसे जिम्मेदार अभी भेजा अभी भेजा अभी तो भेजा, वही बोल रहा हूँ, भेजा उससे पहले नहीं आया। इससे पहले देखिए, उससे पहले भी देखिए, ये देखिए अभी तो अभी का है, 7 दिन बाद आपका डिलीट हो जाता होगा। ये आपका डिलीट हो जाता है, मेरे पास प्रूफ फिर भेजा आपको। ये अभी भेजो मेरे पास, उससे पहले के नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, अभी भेजो है, देख लो। नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, अभी तो भेजा मैंने आपको, उससे पहले का भी दिखा देता हूँ। तो मेरे पास तो स्क्रीनशॉट है, आपके पास तो मेरे ख्याल से आपको मैसेज है। अभी दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि ये चल रहा है। अभी देखिए, देखिए ना, तो एक आपका वीडियो कैसे मैं यकीन करूंगा? अभी का वीडियो है, कैसे यकीन करूं कभी भेजो? अभी वहां बना के मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। हम इस कैमरे से रिकॉर्ड किया है, उस कैमरे से रिकॉर्ड किया हमने, डेट और टाइम रिकॉर्ड किया उसका। ठीक है, देखिए है ना, मान जाऊंगा मैं। हाँ, समझिए, कुछ अगर लोग बोलते होंगे कि पुलिस विभाग जिम्मेदार है नौगई का जो हत्याकांड हुआ था, ऐसा नहीं है, ऐसा अधिकारी जिम्मेदार है जो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से नहीं करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगा रखी है कि यहाँ पर नहीं होगा, नदियों से रेत नहीं निकाला जाएगा। लेकिन समझिए ऐसे अधिकारी हैं, खड़े हैं यहाँ पर से, अब बोलते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, बोलते हैं कि वहाँ पर से नहीं निकाला जा रहा है। लगातार खबरें छप रही, लगातार हमारे पास वीडियो फुटेज है, लगातार मैंने सर को भेजा है। आज का वीडियो दिख रहा है, उसके पहले का इनके पास से मैसेज डिलीट है। समझिए ऐसे अधिकारी हैं, इनके रहते हुए क्या होगा? नौगई का हत्याकांड होगा। अगर अधिकारी ईमानदारी से काम करते, अगर अधिकारी उस समय पे भी ना अगर अवैध जो रेत उत्खनन हो रहा था उसको पकड़ लेते ना, तो कुछ हत्याकांड नहीं होता। लेकिन समझिए ये जेब में हाथ पे धरे हुए बैठे हुए हैं, और यहाँ पर समझिए ये एसी वाली गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर से घूमते हैं, और ये जो गाड़ी है उसमें जो होता जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है ना, वो भी हमारे टैक्स से भरा जाता है। जनता के टैक्स पेयर होते हैं, जनता के टैक्स से पैसा इसमें गाड़ी भरती है, और इसी गाड़ी में घूम के आ जाते हैं, और हो जाता है नौगई जैसा हत्याकांड, और ये अधिकारी चू से चा नहीं करते हैं। समझिए किस तरह से यहाँ पर लगातार भारत सरकार ने बोला हुआ है कि रेत उत्खनन नहीं होगा, लेकिन ऐसे अधिकारियों को रहते हुए रेत उत्खनन होता है, और ये बैठे रहते हैं यहाँ पर ऐसे केबिन में, और बोलते हैं कि मैसेज हमको देरी से आ रहा है। अरे हमने जवाबदारी ले रखा है, हम आपको हर दिन मैसेज कर देंगे, करिए हर दिन कार्रवाई करके दिखा दीजिए। यहाँ से जाएंगे वहाँ फोन लगा देंगे, बोलेंगे हम आ रहे हैं। जितने भी अवैध रेत उत्खनन करने वाले जो ठेकेदार है वो भाग जाएंगे वहाँ से, इनके आने से पहले ही। ऐसा तो इनका खुफिया तंत्र होता है, ऐसा इनका तंत्र होता है। समझिए ऐसे अधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। अब समझिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये कोरिया जिले का कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर देखिए कलेक्टर मैडम यहाँ पर रहती है, और ये खरीद शाखा है। इसी शाखा के अंदर पे ही समझिए इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा प्रदेश हिल रहा है, जिसकी चर्चा विधानसभा में होने वाली है। विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, उसमें नौगई हत्याकांड का मामला गूंजेगा। लेकिन क्यों जो गूंजेगा? ऐसे अधिकारियों के चक्कर में जो अपनी जवाबदारी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करते हैं। फिर बोल रहे हैं हमारे टैक्स का खाते हैं, जनता के टैक्स के से सैलरी पाते हैं, और समझ यहाँ बैठते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने बोल के रखा है कि नहीं होना चाहिए, रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए। इस बरसात में समझिए, जिस बरसात में नदियों का मूल स्वरूप न बिगड़े, जीव जंतुओं की रक्षा हो सके, पानी में रहने वाले जीवचर हैं वो अपनी उनका विकास हो सके, इस कारण से क्या होता है कि मंत्रालय ने रोक लगा रखी कि समझ धड़ल्ले से जेसीबी चल रही है, धड़ल्ले से हाईवे पे रेत निकल रहा है। ये अधिकारी मूक बधिर बनकर, मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे घटनाओं को आमंत्रित करके आइए फिर कीजिए नौगई जैसा हत्याकांड, हम तो बैठे रहेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन होगा ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा। उन दोषियों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, उनके साथ में ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, ऐसे जो यहाँ के जो रेत के अवैध रेत के जो ठेकेदार हैं, जिनका कमीशन कहीं ना कहीं इनके पास भी जाता होगा, इस कारण से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कम से कम उम्मीद करेंगे प्रशासन से कि नदियों की रक्षा करेगा, नदियों के अस्तित्व के लिए, और उसके साथ साथ में आम लोगों के जनजीवन के लिए भी उनकी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ेगा, और कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।